हुए। तो ये जो 5 लाख का जो बीमा 1,80,000 की बजाय 3 लाख की आमदनी वालों के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं कई बार कि हमारा तो बढ़ गया फैमिली हुआ आयुष्मान कार्ड। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो 5 लाख का फायदा सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों को देने की बजाय सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर क्यों नहीं भर्ती करती? सरकारी हॉस्पिटलों में जो है मशीनें क्यों नहीं लेती सारी तरह की? उनको ज्यादा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलते? हर कॉलोनी में हर मोहल्ले में PSC होनी चाहिए। स्वास्थ्य डिस्पेंसरी अपनी बन रही है कुछ तो, लेकिन उसमें भी क्या है, वो किराए के कई 100 कमरों में बैठे हैं और उनमें भी डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो किसी का बच्चा होना है तो वो ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ी तो रेफर करते सेक्टर 10 में। सेक्टर 10 में पूरे गुड़गांव का लोड एक ही हॉस्पिटल में पड़ता है। तो अगर सभी जगह हॉस्पिटल हो तो इलाज हमारा अच्छा हो सकता है। तो यह सरकार नहीं करना चाहती, लेकिन प्राइवेटों को घर भरना है उनका, ज्यादा से ज्यादा उनको कैसे मुनाफा देना है, इसकी चिंता सरकार को है। तो इसीलिए साथियों, अपनी जो लड़ाई है ये रोजगार की भी लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई भी है, और हमारी जो है अपने रोजगार को बचाने की लड़ाई भी है। तो इस लड़ाई को हम मजबूत करें और आपका हम जो 26,000 न्यूनतम वेतन जो सरकार से मांग है उसका हम समर्थन करते हैं कि सरकार इतनी महंगाई को देखते हुए 26,000 न्यूनतम वेतन तुरंत लागू करे और पक्का कर्मचारी करने की तरफ वो बढ़े। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी तरफ अभी हमने भी जनवादी महिला समिति की ओर से अभी मुख्यमंत्री के नाम एक हमने मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट दर्शन यादव जी के माध्यम से हमने अब एक सौंपा है, अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल दे के आया है। उसमें भी हमने कि अब आज त्योहार है, अब आने वाले समय में दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, भैया दूज आ रही है, गोवर्धन पूजा आ रही है, निरे त्योहार में अगर आप देखो कि पहले त्योहारों पे अपने मिठाई बनाया करते कि बनाया करते, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे या राशन डिपो से तेल मिला करता, चीनी फालतू मिला करती, मतलब जो चीज मिलती थी उससे डबल मिला करती, लेकिन वो सरकार ने बिल्कुल खत्म कर रखा है। तो आज हम सरकार से ये मांग पत्र दे के आए हैं कि ऐसे जो त्योहार आते हैं जब उन त्योहारों पे अलग से राशन, एक्स्ट्रा राशन डिपो के माध्यम से सभी गरीब लोगों को राशन मिले, ये हम दे के आए हैं। और राज्य भी देने लग रहे हैं। केरल के अंदर 14 चीजें मिलती हैं और पैकिंग में पूरे तो एक मानस का 5 किलो गेहूं दे हुए हैं और 1 किलो चीनी दे हैं, 2 लीटर तेल ईब शुरू करा है 2 महीने से। मतलब फिर नुका हमने बोले 80 लाख कार्ड बना दिए लोगों के। अरे भाई कार्ड तो बढ़ा दिए, उन कार्ड में आज इस बाढ़ का बढ़ रहा है 2 महीने पाछे या बोले मेरा तो कट गया, वो 2 महीना चाहना दूसरे महीने कटिया पावा है। फिर SC सेंटर या खुल रहे पूरे और कॉलोनिया में जो से 200 रुपए देने पड़े हैं, ओडे जा कर कार्ड में दिखाते फिर भाई देखियो। फिर बोले तारी तो आमदनी घनी है, भाई आमदनी घनी क्यों करोगी, मेरा नहीं। फिर देखो उसमें पढ़ के ताई छोरा की तरह है भाई 8वीं में पढ़ा है, उस 8वीं आने की भी तनख्वाह दिखा रखी है। अब जो बुजुर्ग महिला 70 साल की वह खाट में बैठी है या ताई दादी के ग्रह है, भाई वह तो खाट में पड़ी है, बीमार है या तो सरकारी नौकरी है, ये वो उन्हें ठीक कराने में लाग रहा है, उन्हें 2 साल ठीक नहीं हो रहा, हालत तो यह हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि फैमिली ID कार्ड का नाम रखना बंद करो, नहीं चलेंगे फैमिली ID कार्ड। ये हमारी लड़ाई होगी आने वाले समय में। एक पेट के 2 किलो अनाज देने के लिए फैमिली ID मांगते हैं। अरे पेट की चिंता तो राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जिम्मेदारी तो सरकारों की होती है, यह हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। हम वोट देते हैं, वो हमें उसके बदले में क्या देती है? वो तो हर रोज झांझा में घूमे, अपनी तो पेंशन जीत का वह बढ़ा ले। ये मंत्री शंत्री, एक मंत्री की तनख्वाह दे रहा है महीने की 50,000 के ऊपर है पेंशन।
जो एक मतलब आपके गांव का या राकेश दौलताबाद है या उड़े सुधीर सिंगला है या पहला उमेश अग्रवाल बना या एमएलए बन गया पिछले बार, इनकी बार कोरी बना ना, तो उस उमेश एमएलए की 50,000 से ऊपर हर महीने पेंशन मिलती है, उसको मरने तक मिलेगी। और मारी के है कि ना मिले? सारा दिन झाड़ू उठावा, सारे काम का घूस कर क्या हुआ, और फिर उसके बदले में मरने पे भी नहीं मिलता कि नहीं? तो क्यों नहीं लड़ेंगे हम? हमें जो है मृत्यु पे मिलना चाहिए। मैं बोलता जब काम करता बीमारी हो उसका इलाज का पैसा मिलना चाहिए, हमें रिटायरमेंट में पैसा मिलना चाहिए। या तो 5 साल चले हैं निर्णय जो विधानसभा में बैठे हैं या पार्लियामेंट में, ये करोड़ों रुपए का तो बजट खाते हैं, जनता को लूटते हैं, उसके बाद इनकी तो पेंशन। और हम जो 40 साल 50 साल अपनी जिंदगी के जवानी के सरकार की काम में गुजारते हैं, तो हमें पेंशन भी नहीं। तो बहनों, साथियों, मेरे भाइयों, हमें समझना पड़ेगा कि ये अधिकार कोई बाहर से नहीं देने वाला, ये हक हमें अपनी ब्लॉक झंडे को मजबूत करते हुए, यूनियन को मजबूत करते हुए छीनना पड़ेगा। तभी जो है इस तरह के बदमाश, इस तरह के गुंडे जो से राज कर रहे हैं, उनको सत्ता से अपन दूर कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने जो मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार मैडम, कितने दिन हो गए मैडम आज आपके धरने को? आज हमारे धरने को 1 महीना हो गया, 30वां दिन है। और आज के दिन की हमारी सरोज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हमारी मंत्री जी के साथ मीटिंग फिक्स थी। 28 तारीख को ये मीटिंग फिक्स करने का टाइम फिक्स हुआ था, और शाम को 2 बजे के करीब कल 7 तारीख को पता आया कि मंत्री जी को कोई खास काम पड़ गया, किसी मीटिंग में गए, और ये मीटिंग उन्होंने दिवाली के बाद का टाइम देने के लिए बात की है। लेकिन आज हम मंत्री जी से यही आपके चैलेंज के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी ने इन ग्रामीण सफाई कर्मचारी की लाइफ को इस तरीके से मजाक क्यों बना रखा है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? पिछले 17 साल से ये काम कर रहे हैं, ना इनके पास पक्की नौकरी है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना इनकी सही ढंग से कोई पेमेंट है। 4 दफ़े की वार्ता करने के बाद भी, आप मंत्री होने के बाद भी इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। ये हमारे साथ मजाक नहीं तो और क्या है? समय रखते हो और फिर उस समय को बार बार बदल देते हो, ये मजाक नहीं तो और क्या है? और इन्होंने जब अपनी महंगाई के हिसाब से 26,000 रुपये वेतन की बात अगर आपके आगे रखी, उसमें आपने 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की, तो ये मजाक नहीं तो क्या है? ये इस तरह का मजाक अभी समाज के साथ नहीं चलेगा। आज हमारा जिले पे है, 2 दिन पहले भी जिले पे था, आज भी हमारा जिले पे रहेगा। और इसी तरह से अब हमारा जो धरना था 10 तारीख तक था, लेकिन धरने की डेट हमारी आगे बढ़ चुकी है। अब हमारा धरना आने वाली 20 तारीख तक रहेगा। मंत्री जी से आपके चैलेंज के माध्यम से जल्दी इस 20 तारीख से पहले ये जब तक धरना रहता है, इसको जल्दी से जल्दी वार्ता करके निपटाने की कोशिश करें। दिवाली का समय है, सैलरी टाइम से गिरे कर्मचारी की, और आपने ये जो 500 रुपये देकर हमें बेगार सौंपी है, ये बेगार ही है। जो कर्मचारी को, इन्हें बेगार नहीं चाहिए, इन्हें समय पे सैलरी चाहिए, इन्हें समय पे ऐसा वेतन चाहिए जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, इन्हें समय पे पक्की नौकरी चाहिए, इन्हें पॉलिसी चाहिए, इन्हें वर्दी भत्ता चाहिए, इन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए जो आज के टाइम में इस समय को काटने के लिए चाहिए होती है। लेकिन आप बात ढंग से नहीं कर रहे। आप जल्दी से जल्दी टाइम निकालें, नहीं तो हमारा जो 10 तारीख तक का आज का टाइम था वो टाइम समाप्त हो चुका है कल परसों, और हमारा 20 तारीख तक धरना जारी रहेगा और ऐसे जिले पे रहेगा। आप जिले पे हमारा धरना है, दिवाली का समय है, 5 दिन तक जो त्यौहार हैं, त्योहारों के टाइम में ऑफिस भी बंद रहेंगे। सब कर्मचारी जैसे भी हम आपसे आग्रह करते हैं, आप चैलेंज के माध्यम से फटाफट सैलरी डलें। सैलरी डलती है, त्यौहार ढंग से मनते हैं और बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धरना चालू ही रहेगा। और जिस तरह से आपने समय रख के बार बार समय को डिले कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। ये आपके हित की भी बात है और हमारे हित की, दोनों ही हित की बात है, क्योंकि
हित इसमें यह है, कहीं ना कहीं हम आपसे उम्मीद इसीलिए लगा के बैठे हैं कि हमने आपको सत्ता पे बिठाया था, और आपके हित की इसीलिए बात है कि आने वाला टाइम फिर सत्ता के लिए आने वाला हो रहा है। अगर आप इनके हित के विषय में नहीं सोचोगे तो ये कहीं ना कहीं ये आज इतने गुस्से में बैठे हैं, इतने आक्रोश में बैठे हैं, ना इनका समय पे वेतन आ रहा, ना इनकी कोई सैलरी की डिमांड है ढंग से, और ना इनकी बढ़ोतरी की कोई डिमांड है। 4 दफ़े की बातचीत करने के बाद भी कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। यदि कोई रिजल्ट अच्छा आता है तो आगे ये भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक दिल की आवाज़ है, अपने इनकी जो परेशानी है उनकी आवाज़ है। आपको सुनने के लिए इन्होंने सत्ता पे बिठाया था, आप नहीं सुनते तो इनका गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा, और कहाँ निकलेगा आप ये अच्छी तरह से जानते हो, 2024 पे निकलेगा। ये ना हो इनका 2024 का गुस्सा आपकी सत्ता को ले डूबे। धन्यवाद मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है, मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ गुड़गांव जिले से। सर नमस्कार। आज 30 दिन हो गए अपने धरने को, तो जो आपकी मांगे थी उनमें से क्या सरकार ने कुछ सुनी? सरकार ने हमारे इन 30 दिन के धरना प्रदर्शन के बावजूद भी मंत्री जी बार बार एक फेलियर सरकार का उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है कर्मचारी तबके के लिए। क्योंकि कर्मचारी आज बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में हर तबके का, चाहे आंगनवाड़ी ले लीजिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ले लीजिए, आशा वर्कर ले लीजिए, और किसानों का मुद्दा ले लीजिए, कोई भी मुद्दा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में उठा के देख लीजिए, सरकार अपने हर मुद्दे पर फेल दिखाई दी है। 9 साल होने को आ गया, इसका 9 साल चले गए, लेकिन 9 साल के बावजूद भी आज तक किसी कर्मचारी का ना तो वेतन बढ़ाया, ना कोई पक्की नौकरी दी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। सर 1 मिनट में जो अपनी मांगे हैं उनके बारे में कुछ बात कीजिए। हमारी विशेष मांगे तो 2 ही है जी, क्योंकि हमें 17 साल लगे हो गए। या तो सरकार हमें जल्दी से जल्दी पक्का करे, और जब तक पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी बनाती है सरकार, उसमें टाइम लगता है, महीने 2 महीने 3 महीने, उससे पहले हमारा वेतन, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया होना चाहिए जी। थैंक यू मैडम। आप क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम बिमलेश है, मैं जिले की सचिव हूँ। मैम बताइए कि जो ये धरना चल रहा है, इस धरने की वजह से हमारे घर में जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, तो आप बताइए। जी, हमारे आपको भी पता है कि आज 30 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते करते, लेकिन आज तक ये गूंगी बहरी सरकार, इसके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। इसे ये नहीं दिखा रहा है कि गरीब आदमी अपना परिवार का गुजारा कैसे कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो आज त्योहार है, त्योहार के टाइम पे किस परिवार को सैलरी की ज़रूरत नहीं है? सभी परिवारों को सैलरी की भी ज़रूरत है, अपने खुशियाँ मनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल अनसुना करके बैठी हुई है। जो कि आज हमारी सरकार के देवेंद्र बबली जी के साथ मुलाकात होनी थी, लेकिन आज उसने जो किया है हमारे साथ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और आगे हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आज हमारे जो 8 तारीख है, 8 तारीख को हमारे 10 तारीख तक जो हमारी हड़ताल पहले तो थी, लेकिन हमने और 10 दिन के लिए और बढ़ा दिए। 20 तारीख तक ये हड़ताल हमारी आगे भी जारी रहेगी। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब हम सरकार को बनाना जानते हैं ना, तो सरकार को उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं, और ये हम करके रहेंगे। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को अकेला ना समझें, क्योंकि ग्रामीण सफाई कर्मचारी अकेला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ CI2 और जितने भी अपने CI2 के वो हैं संगठन, वो सारे हमारे साथ हैं। आगे हम उसको वोट की चोट ऐसी देंगे कि जिंदगी भर वो उभर नहीं पाएगी ये बीजेपी सरकार, खास तौर पे। इसीलिए धन्यवाद मैडम। तो ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि ओएसएस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो सफाई कर्मी भाई बहन बैठी हैं, इनको न्याय मिल सके। लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।